रोका गया बेहतर। जो खुदकुशी हमलावर था उसको और उसने जब उसको रोका है तो उसने अपने आप को वहीं पे ब्लास्ट किया है। ठीक है, आप यू स्टे विद मी। मेजर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो धमाके हुए हैं सर, अमूमन इस तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान के उन आतंकवादी संगठनों पर लगते हैं, उन सेक्ट्स पर लगते हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे जो सेक्ट्स हैं, वो दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये आरोप लगातार पाकिस्तान पर और वहाँ पे जो अलग-अलग मसाइल के लोग हैं, उन पर ये आरोप लगते रहे। लेकिन ये धमाका हुआ, ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान के ज़रिए चीज़ें दुनिया भर में की जा रही हैं, उसी का शिकार पाकिस्तान होता दिख रहा है सर। बहुत भीषण धमाका था और बहुत संवेदनाएं सभी के साथ हैं, बहुत सारे लोग हलाक हुए हैं, मन बहुत दुखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जी हाँ, देखिए, औरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो उसी में ही गिरता है। हम्म। हिलरी क्लिंटन ने सन 2013 में इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है हम्म। कि अगर आप सांप पालोगे ये सोच के कि ये सांप आपको नहीं डसेगा, हम्म। आपके पड़ोसी को डसेगा, आप गलत सोच रहे हो। हम्म। वही सांप आपको डसेगा। हम्म। तो पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ रह चुका है, ये सब जानते हैं, ये हम्म। फैक्ट है। हम्म। अभी पाकिस्तानी पैनलिस्ट अली साहब कह रहे थे, तो जी हाँ, देखिए, अगर ही स्पोक सेंस, ही सेड कायराना हमला था। हम्म। अब मैं आपको बताऊं एक फर्क, एक फ्रीडम फाइटर में और एक आतंकी में। जी। आतंकी जो है ना, वो मासूमों को, निहत्तों को, सिविलियंस को टारगेट बनाएगा, राइट जैसे सर। कि यहाँ। और जो फ्रीडम फाइटर होएगा, वो कभी मासूमों पे आंच नहीं आने देगा, वो फौज का मुकाबला करेगा, हम्म। वो फोर्सेस के सामने आएगा, उसकी लड़ाई अलग है। हम्म। यहाँ पर ये जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सुसाइड बॉम्बर्स तैयार होते हैं। अब आप देखिए, जो तरलाई इमामबाड़ा है, हम्म। वहां पे शहजाद टाउन है, वहां पे पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक मैं पढ़ रहा था, हम्म। उसके मुताबिक मैं दिखा के पढ़ा मैंने, जो सुसाइड बॉम्बर है वो उसे डिटोनेट करा अपने आप को एक्सप्लोसिव से, और वहां के इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस ने हम्म। इमीडिएटली वहां पर पूरे शहर में इमरजेंसी लगवा दी। ये टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद की रिपोर्ट है के मुताबिक मैं बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। जी। और और ये पाकिस्तान से भी बल्कि कई खबरें आई हैं, जैसे आपने बताया कि इस्लामाबाद, मगर पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने बताया कि रावलपिंडी, ये पाकिस्तान की मीडिया ने ही रिपोर्ट किया वैसे दरअसल ये हम्म। पाकिस्तान कि ये इस्लामाबाद मेनली, बट शुक्रिया आपने ये क्लैरिफाई करा कि वो रावलपिंडी में हुआ है। और ये इसमें मुख्य निशाना, मुख्य जिम्मेदारी मुझे लग रहा है, हो सकती है इट कुड बी ठीक है मेजर साहब, इस्लाम स्टे विद मी। आई एम स्टेट। सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, जस्ट स्टे विद मी। इस बीच पाकिस्तान की जो राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में जो शिया मस्जिद में बम धमाका हुआ है, जिसमें 70 लोग हलाक हुए, 200 से ज़्यादा लोग बताया जा रहा है कि इसमें मारे गए हैं। धमाके के वक्त जख्मी हुए। धमाके के वक्त इस्लामाबाद की इस मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर एक अफगान नागरिक था। इस हमले के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, ऐसे इम्कान है। ऐसा माना जा रहा है कि हमले का मकसद पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना था, क्योंकि धमाके के वक्त उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भी इस्लामाबाद में मौजूद थे। मरने वालों और जख्मी में ज्यादातर लोग लोकलाइट्स हैं, यानी लोकल लोग हैं जो नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। मस्जिद के अंदर धमाके ने पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इससे इतर अब सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान मस्जिद ब्लास्ट के पीछे कौन है? यह बहुत अहम सवाल है। और क्या वहां पर अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही थी? क्या ये सिर्फ ये साजिश इसलिए रची गई क्योंकि वहां पर धमाका हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे, पाकिस्तान में अनरेस्ट हो जाएगा? अभी तहरीक तालिबान का काम है या बलूच जो रेबल्स हैं BLS का काम है, या वहां पर कोई और आतंकवादी संगठन एक्टिव है? जैसे कि अशरफ साहब बता रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से वहां पर बहुत सारी तंजीमें एक्टिव हैं और वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में है। पाकिस्तान का जो 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 अनरेस्ट करने की कोशिश पाकिस्तान में है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, मेजर साहब भी मेरे साथ हैं, वो लगातार इस मसले पर जानकारी भी दे रहे हैं, रोशनी भी डाल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इस पूरे काम को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान मस्जिद बात के पीछे कौन है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अफगानी या TTP, यानी अफगानिस्तान के लोग इसके पीछे थे या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग इसके पीछे थे? यह बहुत बड़ा क्रूशियल सवाल है और इसी पर चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि मेजर साहब भी मेरे साथ, अशरफ साहब भी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा, समझूंगा कि आखिरकार ये जो मसाइल है इसके पीछे कौन है, और अगर सच में ये TTP का काम है या अफगानी कोई रेबल है उनका काम है, तो पाकिस्तान सरकार किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करेगी। मैं आप अशरफ साहब आपके पास आऊँगा। मेजर साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरा सवाल आपसे यही है कि अफगानी रेबल्स का काम है या TTP का काम है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स इस तरह के काम नहीं करते। आपने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया। तो एक आतंकवादी घटना है और जानबूझकर मासूम लोगों को, निहत्थों को निशाना बनाया गया। मेजर साहब।
जी, बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया है और मैं दाग देता हूँ, आप जिस तरीके से आप प्रेज़ेंट करते हैं, काबिल तारीफ़ है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से भी इसके अफ़सोस उनके प्रेज़िडेंट ने ज़रदारी साहब ने बयान दिया है, इसका कंडेम किया है, उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ़ ने किया है, पार्लियामेंट्री अफ़ेयर्स मिनिस्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने किया है, उन सब ने कंडेम किया है इसको, इस अटैक को। अब इसकी जब ज़िम्मेदारी आएगी तो वो तब सामने आएगा एग्जैक्टली हुआ क्या है, कैसे हुआ है। देखिए, बीएलए को मैं आतंकी संगठन अगर निजी तौर पे देखा जाए, बीएलए अब तक मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो एक तरीके से पाकिस्तान की फौज उनके ऊपर टारगेट करता है मेनली। तो वहां पर अगर आप तरीके तालिबान, ये शिया सुन्नी का भी विवाद हो सकता है इसके अंदर कुछ भी अभी तक एग्जैक्टली हुआ नहीं है, कि डिक्लेयर हुआ नहीं है कि कहां पर क्या हो सकता है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये अक्सर होता है, अक्सर ये खुद शिकार है। इनके मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की? आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं, इनके मिनिस्टर ने बोला है ये। अब जो आई विटनेस हैं, उन्होंने बोला है कि कैसे उन्होंने देखे हवा में कैसे चितड़े हुए थे। अब ये बहुत अफसोस की बात है कि लोग वहां पर इबादत करने आते हैं, वहां पर जुमे की नमाज पढ़ने आए थे, और देखिए 70 लोग अब तक जो काउंट हुआ है वो तकरीबन 70 का हुआ है, जहां तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ। ये आंकड़ा बढ़ सकता है, और जो घायल, जो आपने बताया कि 200 लोगों के घायल होने की खबर आई है, जहां तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और जो राइट सर। रेस्क्यू और जी, और जो वुंडेड उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये हैरोइंग बहुत ही खौफनाक मंजर था। राइट सर। और जो बॉडी चितड़े पड़े हुए थे हर जगह पे, और जो 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 मस्जिद की जो कारपेटेड फ्लोर थी वो तो तहस में चितड़े हो बिल्कुल, गए थे। मेजर साहब आप साथ रहिएगा, प्लीज स्टे विथ मी। अशरफ साहब, अभी जिस तरह के नैरेटिव लेके आ रहा है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री जो हैं वो आपके डिफेंस मिनिस्टर भी ये वर्ल्ड फर्टर्निटी पर कह चुके कि यहाँ हमने आतंकवादियों को शह दी, हमने उनको पाला, हमने उनको ट्रेनिंग दी, ये काम हमसे अमेरिका ने कराया, ये काम हमसे ब्रिटेन ने कराया। उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए, लेकिन अभी इतना बड़ा हमला है, आप समझिए। आपको याद होगा अशरफ साहब की स्कूल पर एक बार हमला हुआ था, स्कूली बच्चे थे जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया था, बहुत सारे बच्चे हलाक हो गए थे, टीचर्स को मार दिया था। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तान सरकार किस तरह से एक्शन लेगी, चाहे ये किसी ने भी किया हो? और ये कहते हैं कि आप सांप पाल रहे हैं तो सांप आपको आज नहीं तो कल तो काटेगा, सबसे इस पहले तो नैरेटिव मैं में नहीं मेजर साहब जाते की हैं। एक बात लेकिन का जवाब सरकार देना क्या चाहता कर हूं। रही है इस चीज के लिए? सबसे पहले तो मैं मेजर साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि बीएलए जो है वो इस तरह के हमले नहीं करती है, तो शायद या तो वो इसको ओवरलुक कर रहे हैं, या फिर वो उनको आइडिया नहीं है कि वो किस तरह के जो है कारनामे सर अंजाम देता है बलूचिस्तान के अंदर। बीएलए के लोग जो हैं वो मोस्टली जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको बसों से निकालते हैं, और बसों से निकालने के बाद उसको मार देते हैं, और सिर्फ उन एरियाज को सिलेक्शन करते हैं जहाँ पे फोर्सेज डिप्लॉयड नहीं है। ठीक है, तो ये बीएलए का जो है ये एक एक समझ लीजिए कि एक पैटर्न है। अभी जो आपने देखा होगा कि ट्रेन को रोक के उन्होंने जो है मासूम लोगों को मारा, ये भी उन्हीं का कारनामा था। अशरफ साहब, तो उस ट्रेन में हाँ, तो पाकिस्तानी उसमें रेंजर्स बैठे हुए थे, प्लीज 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 पाकिस्तानी ये कंप्लीट सैनिक करने उसमें थे। दीजिए। आपको नहीं आइडिया है उन चीजों का, सिर्फ आप वो आपका नैरेटिव के तौर पे हो सकता है। बसों में कौन से रेंजर्स जाते हैं? ठीक है, क्योंकि मैं उस एरिया को मींस के बाय फुट वहां पे गया हूँ, वहां पे देखा है हर इंसिडेंट को, हर लोगों को जिनको मारा है, मजदूरों को। मतलब मैं ऐसे इंसिडेंट को भी जानता हूं जहां पे एक मजदूर को मारा गया, और उसके वालिद को भी वहीं पे मारा गया। जब तक उनकी लाशें घर पहुंची तो उनके घर में हार्ट अटैक से 2 लोग मर गए। तो ये बीएलए जो है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो है वो यूएन ने भी इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। हाँ, ये हम मानते ठीक है, हैं कि ठीक ये है अशरफ इंडिया साहब, का प्लीज एक स्टे विथ मी। पाकिस्तान के मैं आ अंदर। रहा हूँ अशरफ एक साहब, मैं मिनट आ एक रहा मिनट हूँ। रुकिएगा, मैं आप अपनी बात कंटिन्यू कंप्लीट करिएगा कर अशरफ लूं। साहब, मैं आ रहा हूँ। अल कम टू यू। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में करीब 3 महीने पहले 11 नवंबर 2025 को भी एक बड़ा धमाका हुआ था। उस ब्लास्ट में इस्लामाबाद के G11 इलाके में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट बिल्डिंग के बाहर भीषण सुसाइड अटैक किया गया था। उस ब्लास्ट में 12 लोग मारे गए थे, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, और आज एक बार फिर पाकिस्तान का इस्लामाबाद आत्मघाती हमले से दहल उठा है। आपके सामने 2 तस्वीरें मैं रखने जा रहा हूं। जी हां, वो तस्वीरें देखिए और कंपैरिजन करिएगा। आज की तस्वीर क्या है, 11 नंबर की तस्वीर क्या? उससे पहले एक बयान आया, मैं आपको सुना दूं, उसके बाद हम वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। नवंबर की है जब वैसा एक आत्मघाती हमला अंजाम दिया गया। 2 तस्वीरें यह बताती है कि किस तरह से पाकिस्तान दहला।
फिदाइन अटैक की वजह से 11 नवंबर 2025, 6 जनवरी 2026 की दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और दोनों ही हमलों का मॉड्यूल बिल्कुल सेम था। आत्मघाती हमले में बहुत सारे लोग हलाक हुए, मारे गए, जख्मी हुए। इस बीच पाकिस्तान में शिया और सुन्नी विवाद काफी पुराना है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर शिया समुदाय निशाने पर आ गया है, क्या जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्या जानबूझकर उन इलाकों में हमले हो रहे हैं जहां पर शिया समुदाय बहुतायत में है, जहां ज़्यादातर लोग रहते हैं। क्योंकि जिस मस्जिद पर, जिस इमाम बाड़े में हमला हुआ है, वहां पर शिया समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर ये इस तरह का धमाका हुआ है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर से शिया जो है पाकिस्तान के निशाने पर है? शियाओं पर जानलेवा हमला उस पाकिस्तान में हो रहा है जिसके संस्थापक अली जिन्ना थे, मोहम्मद जिन्ना साहब थे, खुद ही शिया मुसलमान थे। माना जाता है कि पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ हिंसा की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, 80s में हुई थी, जब वहां जियाउल हक की तानाशाही चल रही थी। जियाउल हक ने इस्लामीकरण की नीतियां लागू करना शुरू किया। इस्लामीकरण की ये नीतियां सुन्नी इस्लाम की व्याख्या पर बेइज्जती आधारित थी। हक ने सिपाही सुहाबा पाकिस्तान जैसे एग्रेसिव विचारधारा वाले संगठन को बढ़ावा दिया जो शियाओं को काफिर बताकर उन्हें मुसलमान मानने से इनकार करता था। हक की नीतियों ने लश्करे झंगवी जैसे आतंकवादी संगठनों को भी ताकत दी, उन्हें भी स्ट्रांग बनाया। आतंकवादी संगठन बाजारों, मस्जिदों, स्कूल, कॉलेजों और शियाओं को निशाना बनाते रहे। सऊदी अरब और ईरान के बीच चले प्रॉक्सी वॉर का असर भी पाकिस्तान के समाज पर पड़ा है, बहुत गहरा पड़ा है। सऊदी अरब में जहां पाकिस्तान के सुन्नी मदरसों और संगठन की आर्थिक मदद की, पाक में शिया विरोधी सोच को बढ़ावा मिला, वहीं ईरान ने शिया संगठनों को मजबूत करने की कोशिश की। इससे पाकिस्तान के समाज में विभाजन हो गया, दो टुकड़े में बढ़ गए। एक जो सेक्ट था वो शियाओं को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा जो सेक्ट था वो सुन्नियों को सपोर्ट कर रहा था। मेजर अली शाह मेरे साथ है, इसके अलावा अशरफ रत्ता साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान से विदेशी मामलों के जानकार। अशरफ साहब, ये सवाल मैं आपसे ही लेना चाहता हूँ। मुसलमान होता है, शिया और सुन्नी का फर्क है, उस सेक्ट का फर्क है, लेकिन पूरी आवाम एक ही गॉड को फॉलो करती है, एक ही रेजिम को फॉलो करती है, एक ही तरह का खान पान है, पहनावा है, सिर्फ कुछ चीज़ें फ़र्क हैं शिया और सुन्नी में। उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर शिया और सुन्नी में फ़र्क किया जा रहा है पाकिस्तान में। भारत में तो ये नहीं है। हमारे लिए तो सिर्फ मुसलमान है, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो पठान हो। हमारे लिए मुसलमान हमारा भाई है, चाहे वो शिया हो तो भी हमारा भाई है, वो सुन्नी हो तो भी हमारा भाई है। हम शिया के साथ भी ईद मनाते हैं, हम सुन्नी के साथ भी ईद मनाते हैं, हमारे यहाँ फ़र्क नहीं है ये। लेकिन पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, उसके बावजूद यहाँ पर सेक्ट इतने डिवाइड हो गए हैं कि लोग मारे जा रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। अच्छा, मैं अपनी पहले बात थोड़ी सी वो पहले जो प्रीवियस रह गई थी वो कंप्लीट कर लूं, क्योंकि बीएलए और टीटीपी का जिक्र हो रहा था। तो ये एक प्रूवन और साबितशुदा चीज है कि ये दो इंडियन एसेट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉयड हैं। और ये इंडियन एसेट्स, मैंने ठीक सुना? आप कह रहे हैं इंडियन एसेट्स है? जी, ये बिल्कुल इंडियन एसेट्स हैं, दोनों इंडियन एसेट्स हैं। माफी चाहता हूं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी